हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाया था हमारी आधारभूत आवश्यकताएं यानी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी थी बच्चों। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं सबसे पहले क्या था, भोजन, और दूसरे नंबर पे वस्त्र, और तीसरे नंबर पे घर यानी आवास। तो हमने भोजन के बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इस बार मैं आपको अपनी दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र के बारे में पढ़ाऊंगी। हमारे वस्त्र परिधान। हमारे वस्त्र परिधान, वस्त्र को बच्चों कपड़े भी कहते हैं। आप नोट करिए, इसको देखिए, याद भी करिए। कपड़े हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। कपड़े हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, धूल, मिट्टी, आदि से बचाते हैं। कपड़े हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, धूल, मिट्टी आदि से बचाते हैं। कुछ लोग अपने क्षेत्रों के अनुकूल वातावरण से कपड़े पहनते हैं। कपड़े हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, धूल, मिट्टी से बचाते हैं। और कुछ लोग अपने क्षेत्रों के अनुकूल वातावरण से कपड़े पहनते हैं। जैसे कि गांव में लोग धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कई लोग अपने सिर पे पगड़ी बांधते हैं। शहरी लोग पैंट, शर्ट, टी शर्ट ये पहनते हैं। महिलाएं कई साड़ी पहनती है, लहंगा पहनती है, ओढ़नी ओढ़ती है। तो सब अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। बच्चे कपड़े इसके अंतर्गत दो चीजें अपन देखेंगे। पुरुषों की पोशाक दूसरा होता है महिलाओं की पोशाक।
हम इसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, पुरुषों की पोशाक, महिलाओं की पोशाक। ये आपको समझ में आ गया? एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। कपड़े हमारी दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। कपड़े हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, धूल मिट्टी से आदि से बचाते हैं। कुछ लोग अपने क्षेत्रों के अनुकूल वातावरण से कपड़े पहनते हैं। कपड़े दो तरीके से, एक तो महिलाओं के कपड़े और पुरुषों के कपड़े। आइए देखते हैं। सबसे पहला पुरुषों की पोशाक। पुरुषों की पोशाक है ना। पुरुष सामान्यतः धोती, कुर्ता, पायजामा, पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, पायजामा, पैंट, शर्ट, टाई, आदि पहनते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग सिर पर पगड़ी भी लगाते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग पगड़ी भी लगाते हैं। पुरुष सामान्यतः धोती, कुर्ता, पायजामा, पैंट, शर्ट, टाई आदि पहनते हैं और कुछ क्षेत्रों में लोग सिर पर पगड़ी भी लगाते हैं। और बच्चे तो कैपरी भी पहनते हैं, पैंट भी पहनते हैं और टी शर्ट भी पहनते हैं। अब आपको बताती हूँ महिलाओं की पोशाक। महिलाओं की पोशाक। महिलाएं साड़ी, सलवार कमीज, साड़ी, सलवार कमीज, स्कर्ट, टॉप, लहंगा,
ओढ़नी, लहंगा, ओढ़नी आदि पहनती है। महिलाएं साड़ी, सलवार कमीज, स्कर्ट टॉप, लहंगा ओढ़नी आदि पहनती है। ये महिलाओं के वस्त्र होते हैं बच्चों। मैंने आपको पहले पुरुषों की पोशाक बताई और ये महिलाओं की पोशाक है बच्चों। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो पहनने वाली पोशाक होती है बच्चों, जो अपने पूरे देश में पहनी जाती है, वो होती है साड़ी। और पुरुष अधिकतर पहनते हैं पैंट और शर्ट। ये सबसे ज्यादा पहनने वाली पोशाक है हमारे देश में। सबसे ज्यादा महिलाएं साड़ी पहनती है। पुरुष पैंट व शर्ट पहनते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा महिलाएं साड़ी व पुरुष पैंट शर्ट पहनते हैं। ये हमारे देश में सबसे ज्यादा पहनी जाती है बच्चों। अब बच्चों वस्त्र मौसम के हिसाब से भी पहने जाते हैं। मौसम के अनुकूल वस्त्र, मौसम के अनुकूल वस्त्र जैसे कि सबसे पहला है सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र। मौसम के हिसाब से सबसे पहला कौन सा हुआ बच्चा? सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र कौन कौन से होते हैं बच्चों सर्दी में? बताएंगे आप लोग? चलिए मैं बताती हूँ। स्वेटर, स्वेटर, टोपी, मफलर, स्वेटर, टोपी, मफलर, शॉल, शॉल, कोट, जैकेट, जैकेट, मोजे, मोजे, स्वेटर, टोपी, मफलर, शॉल, कोट, जैकेट, मोजे, जूते, ये तो सर्दी में पहनने जाने वाले वस्त्र हैं।
हम रजाई भी सर्दियों में ओढ़ते हैं। जब हमें तेज ठंड लगती है बच्चों, तो हम रजाई ओढ़ते हैं ना, रजाई से अपने शरीर को ढांक लेते हैं। ये थे सर्दियों में पहने जाने वाले वस्त्र। अच्छा, एक चीज और भी है बच्चों कि जो हम स्वेटर वगैरह सर्दियों में पहनते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है ऊन? तो बच्चों ऊनी वस्त्र पहनते हैं सर्दियों में, तो ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। मौसम के हिसाब से जो वस्त्र पहनते हैं, सबसे पहला कौन सा था? सर्दी के अनुकूल कपड़े। सर्दी के अनुकूल कपड़े हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और ऊनी वस्त्र स्वेटर, शॉल, कोट, मफलर, जैकेट इत्यादि अपन पहनते हैं। और वो ऊन हमें कहाँ से मिलती है? भेड़ों से। कहाँ से मिलती है? भेड़ों से। अब नंबर 2 है गर्मी के अनुकूल कपड़े। नंबर 2, गर्मी के अनुकूल वस्त्र। गर्मी के अनुकूल वस्त्र। गर्मी के अनुकूल वस्त्र। अच्छा, गर्मियों में अपन कैसे वस्त्र पहनते हैं? अधिकतर सूती। कैसे वस्त्र पहनते हैं बच्चों? सूती वस्त्र। गर्मी में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र कैसे होते हैं बच्चों? कमीज, कुर्ता, और ये सारे सलवार, पायजामा, और ये कैसे होते हैं बच्चों? हल्के रंग के। अधिकतर ये जो भी वस्त्र अपन पहनते हैं, हल्के रंग के ये वस्त्र, हल्के रंग के वस्त्र हम हल्के रंग के वस्त्र व ढीले वस्त्र हम गर्मी में पहनते हैं। तो समझ में आया बच्चों? हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, कमीज, कुर्ता, सलवार, पायजामा, इसके साथ साथ बरमूडा, कैपरी आदि भी अपन गर्मियों में पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि हमें गर्मी ना लगे।
बारिश के दिनों में, मैंने आपको बताया कि मौसम के हिसाब से वस्त्र, पहला सर्दी, दूसरा गर्मी और तीसरा बारिश के दिनों में हम वो वस्त्र पहनते हैं जो हमें पानी से बचाते हैं, यानी कि वाटरप्रूफ कपड़े। वैसे अधिकतर अपन किसका उपयोग करते हैं? सबसे पहला तो छाते का प्रयोग करते हैं, और नंबर दो रेनकोट जो हमें बारिश से बचाते हैं। सबसे ज्यादा इन दो चीजों का प्रयोग होता है। और एक नंबर 3 अपने एक जूते भी आते हैं, वैसे चप्पल या जूते, जो वाटरप्रूफ होते हैं। चप्पल या जूते भी वैसे आते हैं बच्चों जो वाटरप्रूफ होते हैं। ये थे मौसम के अनुकूल वस्त्र बच्चों, जो 3 तरीके के होते हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश। और दूसरा पहले मैंने आपको बताया था, वस्त्र महिलाओं के अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं बच्चों। अब कुछ स्मरणीय तथ्य है और कुछ ऐसे होते हैं व्यवसाय के हिसाब से भी वस्त्र होते हैं। कुछ एक टॉपिक है, मैं आपको बता देती हूँ। व्यवसाय के अनुकूल कपड़े, व्यवसाय के अनुकूल वस्त्र। व्यवसाय के अनुकूल वस्त्र जैसे कि बच्चों, नंबर 1 फौजी होते हैं। फौजी लोगों के कपड़े अलग होते हैं, उनकी बनावट भी अलग होती है, उनका कलर भी अलग होता है। नंबर 2 विद्यालय ड्रेस, जो कि बच्चे पहनते हैं। आपको पता है बच्चे पैंट, वाइट शर्ट, टाई, लड़कों की होती है बेल्ट, लड़कियों के लिए स्कर्ट, डिवाइडर, ये सब लड़कियों की यूनिफॉर्म होती है, यानी कि विद्यालय के हिसाब से कपड़े। फौजी लोगों के पहनने की ड्रेस, विद्यालय कपड़े, विद्यालय के अनुकूल। नंबर 3 ऑफिस के हिसाब से। आपने देखा होगा जो लोग ऑफिस के अंदर काम करते हैं, उनकी यूनिफॉर्म होती है, वो अलग से ही दिखते हैं, यानी कि पैंट होता है, कोट होता है, शर्ट होता है, कई ऑफिस में टाई भी होती है। तो व्यवसाय के अनुकूल भी कपड़े पहनते हैं। और कुछ लोग गांवों के अंदर सिर पर पगड़ी भी रखते हैं, धोती भी पहनते हैं, सफेद कुर्ता भी पहनते हैं। तो हर उसके हिसाब से भी वस्त्र होते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं आपके याद करने लायक, आप उसको नोट करें। नंबर 1,
स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, हम मौसम और व्यवसाय, हम मौसम और व्यवसाय के अनुकूल कपड़े पहनते हैं। हम मौसम और व्यवसाय के अनुकूल कपड़े पहनते हैं। नंबर 2, महिलाएं व पुरुष, महिलाएं व पुरुष अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं व पुरुष अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। दोनों के वस्त्र डिफरेंट होते हैं बच्चों, दोनों अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। आपको पता होगा, आपके पापा अलग तरीके से पहनते हैं, आपकी मम्मी अलग तरीके से पहनती है, आपकी दीदी अलग पहनती है, आप अलग पहनते हैं। तो महिलाएं और पुरुष दोनों अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं और मौसम और व्यवसाय के अनुकूल भी कपड़े पहनते हैं। नंबर 3, इसको मिटा के लिखती हूँ बच्चों। नंबर 3, कपड़े अलग अलग क्षेत्रों में कपड़े अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न प्रकार से पहने जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न प्रकार से पहने जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पंजाबी लोग होते हैं, उनका पहनावा अलग तरीके का होता है, ठीक है ना। राजस्थानी लोगों का अलग तरीके का होता है। अपन दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो अलग तरीके का पहनावा होगा, उत्तर की तरफ जाएंगे अलग तरीके का पहनावा होगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, सलवार कमीज पहनी जाती है, धोती कुर्ता पहना जाता है, कहीं साड़ी चलती है तो कहीं लहंगा ओढ़नी चलती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। नंबर 4 है विद्यार्थी गणवेश, यानी कि यूनिफॉर्म विद्यार्थी गणवेश पहनते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। जो बच्चे अगर यूनिफॉर्म या गणवेश में नहीं होते हैं तो आप देखिए वो कैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो स्कूल में नहीं आए, किसी पिकनिक प्लेस पे आए। जब आप स्कूल के अंदर आते हैं और एक आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है तो देखिए आप कितने सुंदर लगते हैं, सब एक जैसे नजर आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप हमेशा स्कूल आए, तभी भी आप प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर ही आए। तो कपड़े अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से पहनते हैं और विद्यार्थी गणवेश पहनते हैं। ये कुछ स्मरणीय तथ्य मैंने आपको बताए जो आपके याद करने में है। अगर आप इसी को याद कर लेंगे तो आपको सारी चीज डिटेल में समझ में आ जाएगी।
तो आज के लिए यही। अब आपको मैं आपकी मूलभूत आवश्यकता का तीसरा टॉपिक है वो कल के वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।